हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र पूनिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई पहल जिसमें आपका सहयोग और सुझाव अति आवश्यक है। आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत, और यह टॉपिक राजनीति विज्ञान की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। सामान्य पहलू: इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और इन्हीं की शिक्षा से इन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण के पश्चात सनातन धर्म के प्रतिनिधि के तौर पे विश्व धर्म सम्मेलन या सभा के अंदर 11 सितंबर से 27 सितंबर के बीच होने वाला 1893 में जो शिकागो में हुआ था, उसके अंदर भारत का प्रतिनिधित्व या सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने कई देशों का भ्रमण किया, जैसे कि यूरोप के कई देश, यूएसए के कई शहर और भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें भी इन्होंने क्या किया? भ्रमण किया और अपने सनातन धर्म या वेदांत दर्शन की शिक्षा को क्या किया? इन्होंने फैलाया या प्रचार प्रसार किया। इनके बाद में 1897 में एक बड़ा कार्य रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। ये आपसे डायरेक्ट फैक्ट पूछा जा सकता है। 1 मई 1897 में रामकृष्ण परमहंस या रामकृष्ण मिशन बोल दे वो भी चलेगा, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की। कब? 1897 में। इनका एक मुख्य कार्य वेलूर मठ की स्थापना इन्होंने 1990 में की थी और इनका डेथ या इनकी समाधि, महासमाधि बोलते हैं, महासमाधि 4 जुलाई 1902 में कहाँ पे ली? सेम जो वेलूर मठ के अंदर इन्होंने क्या लिया? समाधि लिया था। अभी हम चर्चा करेंगे इनके राजनीतिक, इनके सामाजिक, इनके धार्मिक या इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वेदांत दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इनके जो ज्ञान का जो स्रोत था या इनके दर्शन का जो स्रोत था वो क्या था? ये अपने दर्शन के 3 स्रोत बताते हैं। इनके दर्शन का स्रोत, सबसे पहला वो दर्शन का स्रोत मानते हैं भगवत गीता और वेदांत या उपनिषद, जिनको हम वेदांत भी कहते हैं। नंबर 2 उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस और नंबर 3 उनका खुद का अनुभव। ये इनके जीवन के या इनके जो ज्ञान था उसके दर्शन के मुख्य स्रोत थे। अभी हम चर्चा करेंगे इनके वेदांत दर्शन के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है उसको मैं क्या कर रहा हूं? पहले ही स्टार्ट कर रहा हूं। इनके वेदांत दर्शन इनके वेदांत दर्शन का जो आधार वाक्य है वो इस प्रकार से है। नंबर 1, मानव की जो प्रकृति है वो क्या है? ईश्वरीय है। मानव की प्रकृति
ईश्वरीय है, नंबर 1। नंबर 2, मानव का जो मूल उद्देश्य है, मानव जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो इस ईश्वरीय प्रकृति को क्या करना, मूल एम क्या है, इस प्रकृति, जो मानव की जो प्रकृति ईश्वरीय है उसको प्राप्त करना मानव का क्या है, मुख्य एम है, प्रकृति को प्राप्त करना। नंबर 3, सब धर्मों का मूल एक है, सब धर्मों का मूल एक है। ये इनके वेदांत दर्शन का क्या है, मूल आधार है। ये आधार कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये आधार योग के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, योग के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इन्होंने योग की एक बहुत ही सुंदर अवधारणा दी है। जैसे महर्षि पतंजलि का जो योग है और इनका जो योग है इसमें क्या है, काफ़ी डिफरेंस है। तो मैं आज आपको महर्षि पतंजलि की तरफ नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि उससे लेक्चर क्या होगा, लंबा होगा। मैं इसी का बताता हूँ योग क्या है, वेदांत दर्शन का जो आधार वाक्य क्या है, ये है, और ये प्राप्त कैसे किए जाएंगे, योग से। योग इन्होंने बताए हैं 3। नंबर 1 भक्ति योग, नंबर 2 ज्ञान योग, और नंबर 3 कर्म योग। जो गीता वाला निष्काम कर्म किए जा, या कर्म जो इंसान है वो क्या करता है, कर्म करता है, उसी हिसाब से क्या होता है, कर्मों के फल का जो जोड़ होता है उसी से ये क्या किए जाते हैं, ये जो आधार वाक्य वो प्राप्त किया जाएगा। ये वेदांत दर्शन को इस तरीके से इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। अभी हम ये जो योग हैं इनके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अभी जो इनका जो वेदांत दर्शन है उसका विषय क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया है कि वेदांत दर्शन का जो विषय है वो ब्राह्मण और सन्यासी नहीं है, ब्राह्मण और सन्यासी नहीं है। यानी कि ब्राह्मण और सन्यासी मेरे वेदांत दर्शन के क्या है, विषय नहीं है। मेरे वेदांत दर्शन का जो विषय है वो है सामाजिक जीवन की दिनचर्या, जिससे क्या होता है, एक समाज का या एक राष्ट्र का क्या होता है, निर्माण होता है। ये इसके वेदांत दर्शन का क्या है, जो स्वामी जी के जो वेदांत दर्शन है उसका क्या है, ये विषय बताया है। अभी जो इनका जो वेदांत दर्शन है या जो धर्म है, अभी मैं धर्म के बारे में भी आपको बताऊंगा। इनका मूल कार्य क्या है, इस दर्शन और इस धर्म का मूल कार्य क्या है, मनुष्य के जो मनुष्यों के जो संघर्ष हैं, संघर्षों को क्या करना, समाप्त करना, और मनुष्य यानी फिर से सुने, मनुष्य के संघर्ष को समाप्त करना और मनुष्य के बहुआयामी विकास के रास्ते को खोलना। ये इनका क्या है, धर्म और दर्शन का क्या है, मूल कार्य बताया है। अभी मैं आपको बताऊंगा स्वामी जी के ईश्वर के बारे में विचार। स्वामी जी के ईश्वर के बारे में विचार, ईश्वर के बारे में विचार इनके इस तरीके से हैं। ब्रह्मा क्या है, एक है, वो सर्वोच्च है। ब्रह्मा क्या है, एक है, वो सर्वोच्च है। उसी को क्या बोला है, सच्चिदानंद कहा है। यानी ब्रह्मा एक है, वो सत्य है, वो सर्वोच्च है, वो सच्चिदानंद है। और आगे इन्होंने अपनी बात को बढ़ाते हुए जो ईश्वर को क्या माना है, निर्गुण और सगुण दोनों जो प्रकार हैं उसको क्या किया है, मिश्रण किया है। यानी कि ईश्वर का जो रूप है निर्गुण और सगुण, दोनों को क्या किया इन्होंने, मिलाया है। यानी कि दोनों रूपों में ईश्वर को माना है। और जो ईश्वर के बारे में एक और विचार है इनका, वो क्या है, द्वैत, अद्वैत
और विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन तीनों का क्या किया है इन्होंने अपने विचार के अंदर क्या किया है, सम्मिश्रण किया है। इन तीनों का क्या किया है, सम्मिश्रण किया है। ये क्या है, एक बार आप इसको इस तरीके से समझे, द्वैत का मतलब होता है जो दो बात, यानी दो या दो से अधिक, इसको त्रैत भी बोलते हैं। इस द्वैत को क्या बोलते हैं, त्रैत भी बोलते हैं। ये जो विचार है वो ईश्वर को क्या मानता है, कई रूपों में मानता है। अगर आप बिल्कुल साधारण भाषा में सोचते हैं तो द्वैत का मतलब क्या होता है, कई रूपों में, ईश्वर को कई रूपों में पूजा करना, कई रूपों में मानना। अद्वैत का जो विचार है उसमें क्या मानते हैं, ईश्वर को क्या मानते हैं, एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है। और विशिष्ट अद्वैत यानी इसका ये अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, विशिष्ट प्लस अद्वैत। तो मैं आपको बता चुका, अद्वैत का मतलब क्या होता है, एक, लेकिन जो एक है वो भी क्या है, विशिष्ट है, विशिष्ट है। अभी एक चीज और सुने, जो द्वैत का जो दर्शन है पहली बार किसने दिया है, मध्वाचार्य ने दिया है, मध्वाचार्य ने दिया है। और जो अद्वैत का जो दर्शन है वो शंकराचार्य ने प्रसिद्ध किया है, उनसे पहले भी किसी ने दिया है, लेकिन जो हमारे को मेन याद रखना है, शंकराचार्य जी ने दिया है। और जो विशिष्टाद्वैत का जो दर्शन है वो किसने दिया है, या जो विचार है वो किसने दिया है, रामानुज ने दिया है। इनके ईश्वर के बारे में विचार इस प्रकार से है। अभी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद ने धर्म और उसकी आवश्यकता के बारे में क्या बताया है। धर्म क्या है, धर्म का मूल तत्व या धर्म के सार किसको बोलते हैं, शक्ति को बोलते हैं, शक्ति। धर्म का मूल तत्व किसको बताते हैं, शक्ति को बताते हैं। व्यक्ति या राष्ट्र में अगर शक्ति का तत्व शामिल नहीं है तो वो क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं या अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। यानी धर्म क्या है, शक्ति है, और शक्ति ही क्या है, व्यक्ति और राष्ट्र की जो अस्तित्व का क्या है, कारण है या अस्तित्व का स्वरूप है। अगर ये शक्ति का तत्व नहीं है तो व्यक्ति या राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। और इन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो शक्ति का जो रूप लिया है वो लिया कहाँ से, भगवत गीता और उपनिषद के अंदर जो शक्ति का स्वरूप बताया है या शक्ति को ही सत्य बताया गया है, उस टाइप के रूप को क्या किया इन्होंने, ग्रहण किया है। अभी हम चर्चा करेंगे इसी को, धर्म और उसकी आवश्यकता को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने क्या माना है, धर्म को, अपने धर्म को क्या माना है, विज्ञान माना है। अपने धर्म को क्या माना है इन्होंने, विज्ञान माना है। और विज्ञान के अंदर क्या है, कभी भी अंधभक्ति, अंधश्रद्धा भाव की कहीं भी जगह नहीं है। इनका जो विज्ञान है उसके अंदर कहीं भी अंधभक्ति और जो अंधश्रद्धा होती है उसका कोई भी स्थान नहीं है। और ये क्या बोलते हैं, ये जो विज्ञान है इसमें क्या होता है, जो आध्यात्मिक सत्य हैं उन्हीं का क्या है, योग है। जिस प्रकार, इसको इस तरीके से समझें कि जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के अंदर भौतिक जगत के सत्यों को शामिल किया गया है, उसी प्रकार से ये जो मेरा विज्ञान है, जो धर्म जो मेरा विज्ञान है, इसमें आध्यात्मिक जगत के सत्यों का क्या है, योग है या सत्यों को मिलाया गया है। और ये जो भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इनसे भी व्यापक इनका क्या है, विषय का स्तर है। यानी कि इन्होंने इस तरीके समझाने की कोशिश किया कि मेरा धर्म क्या है, विज्ञान का रूप है। उसके बाद में वो बात करते हैं धर्म से संबंधित
सर्वधर्म समभाव, यानी कि समभाव, यानी सभी धर्मों को क्या है, एक सम्मान एक भाव से देखना। ये इनके विचार का क्या है, एक धर्म से संबंधित विचार का एक मूल तत्व है। इनका एक कथन भी है। वो कथन किस प्रकार से है? इनका कथन है कि जो धर्म है, धर्म क्या है, नदियां हैं। ये मान लो कि इस्लाम है, ये मान लो कि हिंदू है, ये जैन, ये बौद्ध, ये सब धर्म किस में जाके मिलते हैं? ये एक समुद्र है, उसमें जाकर मिलते हैं। यानी कि सभी धर्मों का जो सार तत्व है वो क्या है, एक है। इस प्रकार के इनके धर्म से संबंधित विचार हैं। अभी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट पॉइंट। इसी में एक चीज और देख लो कि स्वामी विवेकानंद ने, जैसा कि हम सोचते हैं आज, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने कभी भी धर्म की जो संकीर्णता और रूढ़िवादिता को सपोर्ट नहीं किया है। यानी धर्म की संकीर्णता और रूढ़िवादित, क्योंकि मैंने आपको पहले समझाया, उसी से समझ आ गया कि सभी धर्मों का जो मूल तत्व एक है। जैसे कि सभी नदियां एक समुद्र में जाती है, उसी प्रकार से क्या है। अभी नेक्स्ट, हिंदू धर्म का सार्वभौम रूप। अभी विवेकानंद ने जो विचार दिए वो किस पे दिए हैं? हिंदू धर्म को क्या माना है? सार्वभौमिक या सार्वभौम रूप। यानी हिंदू धर्म क्या है? हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके अंदर सभी धर्म, यानी कि ये जो यूनिवर्सल, सार्वभौम का मतलब क्या है? यूनिवर्सल। यानी हिंदू धर्म के अंदर जो नैतिकता, मानववाद, अध्यात्मवाद या आध्यात्मिक आदर्शवाद, ये सब तत्व क्या हैं? हिंदू धर्म के मूल हैं। और ये जो तत्व है वो सब धर्मों के अंदर क्या होते हैं? एक समान पाए जाते हैं। इसीलिए क्या किया है इन्होंने, क्या कहा है? हिंदू धर्म क्या है? सार्वभौम रूप है। जो सब धर्म है उनके अंदर, हर धर्म के अंदर क्या मिलेगी आपको? नैतिकता, मानववाद में आपको पहले ही समझा चुका हूँ, समझ चुके होंगे। नैतिकता ये पहले पिछले टॉपिकों में कवर हो चुका। अध्यात्मवाद क्या होता है? अध्यात्म, यानी इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये कई बार लिखा जाता है आध्यात्मिक। ये क्या होता है? ये अध्यात्मवाद ले लो तो अधि प्लस आत्म या आत्मा प्लस इक। यहाँ पे क्या है? इक प्रत्यय लगा और यहाँ पे क्या लगा? वाद प्रत्यय लगा। वाद से क्या होता है? विचार। वह विचार जो आत्मा और परमात्मा की बात करता है, जो इंटरनल शक्ति की बात करता है, उसी को क्या बोलते हैं? अध्यात्म बोलते हैं। यानी आप इस तरीके से समझिए इसको, चाहे आप वाद लगा लो चाहे इक लगा लो, इक क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक प्रत्यय हो जाएगा। और जो आत्मा, जो अधिक का मतलब अधिक, जो स्तर ऊंचा होता है उसको बोलते हैं। उसी तरीके से आप समझें इसको, क्या है? ये आत्मा और परमात्मा की जो बात की जाती है वो किस में की जाती है? अध्यात्मवाद में की जाती है। आदर्शवाद क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस के एक विद्यार्थी होने के नाते आपको इन शब्दों के ऊपर पकड़ ऐसी होनी चाहिए कि आपके जहन में होनी चाहिए। आदर्शवाद एक ऐसा विचार है जो ये बोलता है क्या होना चाहिए? सुंदर सुंदर बातें, कि ऐसा होना चाहिए, सब लोग सच्चे होने चाहिए, कोई भी चोरी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ गलत कार्य नहीं होना चाहिए। यानी कि आदर्श बातें जिसके मूल में क्या है? विश्व बंधुत्व, विश्व पूरा एक होना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। इस टाइप के जो विचार वो किस में आते हैं? आदर्शवाद में आते हैं। ये हमारे टॉपिक से बाहर जा रहा है, इसलिए मैं इसको यहीं पे क्या कर रहा हूँ? क्लोज कर रहा हूँ। अभी नेक्स्ट, उसके बाद में सार्वभौम के जो रूप है उसी में उन्होंने बताया कि हमारा जो धर्म है वो यानी बुराइयों का क्या है? पुंज नहीं है। बुराइयों का पुंज नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो ब्रिटिश या पश्चिमी जो सभ्यता के जो लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता के जो इतिहासकार हैं या दार्शनिक हैं, वो क्या करते हैं? भारत के अंदर जो बुराई, हिंदू धर्म के अंदर जो बुराइयों का पुंज ढूंढने की कोशिश करते हैं वो असफल रहते हैं। और हमारा धर्म क्या है? एक
महान धर्म है। नेक्स्ट, अभी हम जैसे कि बात कर रहे थे हिंदू धर्म की सार्वभौमिकता, किस प्रकार से, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर दो दर्शन है, जैसे कि सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, या हम ले लें इनको हमारे धर्मशास्त्रों की तरफ चले जाएं, धर्मशास्त्र हो गए, उनके बाद में जैसे कि उपनिषद इत्यादि सब, जैसे दक्षिण भारत में चले जाएं तो अलवार, न्यानार या फिर तुलसीदास, इनके जो विचार हैं उनसे देखने से ये पता चलता है कि हिंदू धर्म क्या है, एक सर्वव्यापक और सर्वदेशिक है, सर्वव्यापक और सर्वदेशिक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी हम बात करेंगे स्वामी जी के राजनीतिक दर्शन के बारे में। राजनीतिक दर्शन को हम एक कथन के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि स्वामी जी इसको क्या करते हैं, कथन के साथ शुरू करते हैं, और उस कथन में पूरा क्या है, उसका निष्कर्ष है। स्वामी जी कहते हैं, ना तो मैं राजनीतिक हूं, ना ही मैं, इसको इस प्रकार से लिखता हूं, ना तो मैं राजनीतिज्ञ हूं, राजनीतिज्ञ, ना मैं राजनीतिक आंदोलनकारी हूं, आंदोलनकारी हूं, मैं तो एक, इसको इस तरीके से समझें कि ना तो मैं एक राजनीतिज्ञ हूं, ना ही मैं एक आंदोलनकारी हूं, मैं तो बस एक बात की चिंता करता हूं, आत्म तत्व की, आत्म तत्व। यानी कि इसको अगेन सुने, ना तो मैं राजनीतिज्ञ हूं, ना मैं आंदोलनकारी हूं, मैं तो बस एक बात की चिंता करता हूं, वो है आत्म तत्व। और आत्म तत्व से ही क्या है, अगर आत्म तत्व सही हो जाता है तो क्या होता है, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि आत्म तत्व, मैं चिंता करता हूं सिर्फ आत्म तत्व की, आत्म तत्व अगर सही हो जाता है तो सब कुछ सही हो जाएगा। इस प्रकार के विचार हैं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अभी कथन के बाद स्वतंत्रता से संबंधित विचार, स्वतंत्रता से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित उनके जो विचार हैं वो इस प्रकार से हैं कि जो सुख और समृद्धि है, सुख और समृद्धि, जो सुख और समृद्धि है वो कैसे प्राप्त होगी, वो चिंतन और कार्य की, चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता से ही, स्वतंत्रता से ही क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। और अगर किसी भी राष्ट्र या समाज में, राष्ट्र या समाज में, अभी आप इस तरीके से सोचें कि जिस राष्ट्र या समाज में चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता नहीं है, वो राष्ट्र और कार्य कभी भी सुख और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है, और वो जल्दी से जल्दी क्या होगा, नष्ट होने के कगार पे जाएगा। स्वतंत्रता से संबंधित आपको विचार समझ में आए? चलो अभी और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ दूसरे कथनों से। यानी कि जो सुख और समृद्धि है वो क्या है, चिंतन और कार्य की स्वतंत्रता से क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। अगला एक कथन है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता, यानी कि ये जो तीन प्रकार की स्वतंत्रता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो स्वतंत्रता है, उनकी ओर सबसे पहले क्या करना है, समय को क्या करना है, अग्रसर करना है। सबसे पहले क्या करना है, समय को अग्रसर करना है। फिर दूसरों को अग्रसर करने के लिए प्रेरित करना है, प्रेरणा देना है। दूसरों को क्या करना है, इसकी तरफ अग्रसित होने के लिए प्रेरित करना है या प्रेरणा देना है। और ये जो प्रेरणा है यही क्या है, एक बड़ा पुरस्कार है, बड़ा पुरस्कार है। एक बार फिर सुने,
स्वतंत्रता से संबंधित दूसरा, एक आपको सुख और समृद्धि वाला बता दे, दूसरा क्या है वो बोलता है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जो शिक्षा, जो स्वतंत्रता है उसको क्या करो, सबसे पहले समय प्राप्त करो, यानी खुद प्राप्त करो, उसके बाद में क्या करो, दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। और ये क्या है, हमारे लिए एक बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और जो सामाजिक नियम या जो संस्थाएं इस स्वतंत्रता में, जो मैंने दो प्रकार की ये आपको स्वतंत्रता समझाई है, इसमें अगर कोई बाधा बनता है, उस सामाजिक संस्था को या सामाजिक नियम को क्या करना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए। उस नियम को क्या करो, कैंसिल करो, रिजेक्ट करो, ये स्वामी जी ने बताया है। और जो स्वतंत्रता है उसको क्या माना है, प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार माना है। स्वामी जी ने स्वतंत्रता के बारे में बड़े ही उच्च विचार दिए हैं, जो कि आप इन कथनों से समझ रहे हैं। और उन संस्थाओं को या उन सामाजिक नियमों को आगे बढ़ाना चाहिए जो स्वतंत्रता को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। इस प्रकार के विचार भी इन्होंने दिए हैं। और जो राष्ट्र की जो स्वाधीनता है, जो राष्ट्र की जो स्वाधीनता है उसको 3 तत्वों से प्राप्त किया जा सकता है, आत्मबल या आत्मविश्वास। आत्मबल और आत्मविश्वास से ही क्या किया जाता है, देश की स्वतंत्रता या स्वयं की स्वतंत्रता, मान लो आप, स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। अगर आपके अंदर आत्मबल और आत्मविश्वास है तो क्या कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक कथन बोलना चाहूँगा स्वामी जी का, वो किस प्रकार से है, उठो, वो यहाँ से रिलेटेड थोड़ा हो रहा है, उठो जागो, लक्ष्य की तरफ बढ़ो, तब तक ना रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये स्वामी जी का कथन है, जो आज के युवाओं के लिए क्या है, एक कंपटीशन लड़ने वाले युवाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभी स्वामी जी आत्मविश्वास पे, अभी मैं आपको जो बता रहा था वो भी आत्मविश्वास से संबंधित था। आत्मविश्वास पे काफ़ी बल देते हैं और देश की स्वतंत्रता में इसका क्या बोलते हैं, मुख्य रोल बताते हैं। स्वामी जी ने जो आत्मविश्वास के बारे में एक कथन और बोला है, वो इस प्रकार से बोला है, कोई कहता है उसका विश्वास करो, उसमें विश्वास करो, कोई कहता है इसमें विश्वास करो, मैं कहता हूँ समय में विश्वास करो, क्योंकि सर्वशक्ति तुम में है और तुम सब कुछ कर सकते हो। यानी कि स्वामी जी का जो ये कथन है वो इस प्रकार से है कि कोई कहता है उसमें भरोसा करो, कोई कहता है इसमें भरोसा करो या विश्वास करो, मैं कहता हूँ समय में विश्वास करो, क्योंकि सर्वशक्ति किस में है, आप में, स्वयं में है, और आप ही क्या कर सकते हो, अपने आप को क्या कर सकते हो, आत्मविश्वास से क्या कर सकते हो, हर चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। इस टाइप के विचार इन्होंने दिए हैं। अभी इनके शिक्षा से संबंधित विचार जो कि हम भाग 2 में देखेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अभी नेक्स्ट पार्ट 2 में आप क्या करेंगे, इनके आगे के विचारों को देखेंगे।